Hello students, now we are study about the anatomy of the रिक्सिया। रिक्सिया एनाटॉमी यानी कि रिक्सिया का अगर हम सेक्शन काट कर देखें और उसकी इंटरनल स्टडी करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्सिया का VTS काटना होगा। रिक्सिया चूँकि सॉफ्ट है, लीफ की तरह होता है और ज़मीन पर पड़ा रहता है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो इसके थैलस का अगर हमें ट्रांसफर सेक्शन काटना है तो हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं पिथ। ये जो पिथ होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके सेक्शन आसानी से काट सकते हैं। पिथ के फॉर्म में हम कुछ भी, जैसे कैरेट है उसका यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो ट्यूबर है उसका यूज़ कर सकते हैं और इनको हम पिथ की तरह यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका मटेरियल का किसी का भी हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे जो कि रेक्टेंगुलर होता है। इस ब्लॉक के अंदर हम एक कट लगाएंगे जिसके कारण उसमें एक खांच सी बन जाएगी है। उस स्लिट के अंदर हम पूरा का पूरा थैलस इंसर्ट कर देंगे। तो पहले हम हल्की सी एक स्लिट लगाएंगे और उस स्लिट के अंदर इस थैलस को वर्टिकल रख देंगे और उसके बाद हम इसके सेक्शन काटना शुरू करेंगे जिससे हमें जो है थैलस के वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन या VTS जो है आसानी से मिल जाएंगे। थैलस को हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा है, इस तरह के ट्रांसफर सेक्शन इस कारण जो है वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन कहलाते हैं। तो इसकी एनाटॉमिकली अगर हम देखें, जब हम इसकी एनाटॉमी की स्टडी करेंगे तो वो पूरा का पूरा गैमेटोफाइट थैलस जो है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले भी बताया था कि थैलस जो है उसकी बॉडी की 2 सरफेस होती हैं, एक अपर सरफेस, अपर पार्ट जो कि डॉर्सल सरफेस है, और दूसरे लोअर सरफेस या लोअर पार्ट जो कि वेंट्रल सरफेस कहलाता है। अपर पार्ट चूंकि सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है इस कारण ग्रीन है और इस पार्ट को हम जो है फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं। लोअर पार्ट चूंकि ये ऐसा कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं रहता, इस कारण ये जो है ग्रीन नहीं है, इसके अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं पाए जाते और इस पार्ट को हम स्टोरेज पार्ट कहते हैं। इस पार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक रीजन ने जो फूड बनाया है, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसको वो स्टोर करने का काम करते हैं। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पर सेंटर में ये जो है मीडियन डॉर्सल फरो की रिज दिखाई देगी। मीडियन डॉर्सल फरो का जो है इसका कट दिखाई देगा। तो इस तरह से एक बोट शेप स्ट्रक्चर जो है हमें इसके थैलस का दिखाई देता है जब हम इसके सेक्शन काटते हैं। अगर हम इसकी आउटलाइन देखें तो अपर पार्ट है ये इसका, ये जो है फोटोसिंथेटिक रीजन है जो कि जो है फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, या ये जो इसको हम कह सकते हैं डॉर्सल सरफेस है, और लोअर पार्ट जो है इसका ये स्टोरेज रीजन बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है ये किससे मिलकर बना है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में अगर हम इसका लीनियर एक फिगर बनाए, आउटलाइन बनाए, तो इसमें हमें यहाँ पर राइजॉइड्स, मार्जिन पर स्केल्स, अपर पार्ट पर फोटोसिंथेटिक रीजन और नीचे जो है स्टोरेज रीजन दिखाई देगा। इसी का पार्ट का अगर हम एनलार्ज व्यू करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेलुलर फिगर हमें दिखाई देगी और उस सेलुलर फिगर में इसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है ये बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से मिलकर बना है। एक फिलामेंट दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, सेल्स का बना हुआ है, तो इनके बीच में जो है एयर चैम्बर्स जो है या जो स्पेस बनता है, नैरो स्पेस बनता है, उसको हम जो है एयर चैम्बर कहते हैं। हर एक एयर चैम्बर जो है बाहर की तरफ खुलता है और जो वो स्पेस दिखाई देता है उसको हम एयरपोर कह सकते हैं। ये एयरपोर बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, किसी तरह का बाउंड्री से नहीं घिरे हुए या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, बस ऐसा है कि एक फिलामेंट और दूसरे फिलामेंट के बीच में गैप है और इस गैप के कारण एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है जिसको हमने एयरपोर कह दिया है। अब फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की अगर हम सेल्स देखें तो अपर मोस्ट सेल जो है सारी की सारी कलरलेस हैं, डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की कमी है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर नहीं पाया जाता। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है कि इनका साइज जो दूसरे नीचे वाली सेल्स हैं उनके कंपेयर में कुछ बड़ा है, तो एनलार्ज इन साइज। लोअर सेल्स जो है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स की सब बैरल शेप है, सब जो है एक दूसरे के, इनका स्ट्रक्चर जो है एक जैसा ही है और सभी में
जो है पैराइटल डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि हर सेल के अंदर मार्जिन में डिस्क की तरह राउंड शेप में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ये एक एल्गी से इसका एडवांस कैरेक्टर है, डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट। डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट एक एडवांस कैरेक्टर है, जबकि हम जब एल्गी की स्टडी करते हैं तो एल्गी की स्टडी करने के दौरान हमें डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट जो है दिखाई देते हैं, जैसे वॉलवॉक्स में कप शेप मिलता है, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप मिलता है, स्पायरोगायरा में रिबन शेप मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट हमें एल्गीज में दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम एल्गी से ब्रायोफाइट्स की तरफ स्टडी करते हैं तो ये चूंकि एल्गी से ज़्यादा डेवलप प्लांट है, तो इनके अंदर ये एक एडवांस कैरेक्टर डेवलप हो गया है, जिसके अंदर इसमें डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ। अब अगर देखें हम इसका लोअर मोस्ट पोर्शन, ये वाला लोअर वाला पार्ट जिसको हम स्टोरेज रीजन कहते हैं, ये जो है पैरेन्काइमा टिश्यू से बना है। ये पैरेन्काइमस टिश्यूज ये स्टोरेज रीजन को बना रहे हैं। और ये कैसे हैं? ये सारे के सारे पॉलीगोनल हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें, इसलिए हम इनको पॉलीगोनल कहेंगे। एक सेल दूसरे सेल से कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। स्टोरेज रीजन की लोअर मोस्ट सेल जो है लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि अपर साइड में देखें, जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, यहाँ पर कोई अपर एपिडर्मिस जैसा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि एपिडर्मिस की सेल मोस्टली लगातार कंटिन्यूएशन में बनती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना, बल्कि हर एक सेल दूसरे सेल से एयरपोर से अलग है। तो इस कारण हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि यहाँ पर अपर एपिडर्मिस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर या लेयर नहीं बनती। लेकिन चूंकि ये सेल जो है एक दूसरे के पास पास होती है, बहुत माइनर जो है इसमें एयर पोर्स होते हैं, इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसी अपर सेल को, जो कि कलरलेस है, और इसी से बता दिया कि यही जो है अपर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही है, ये वाला जोन। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको ऐसा नहीं मानते, सबका अपना अपना व्यू है। लोअर एपिडर्मिस वेल डेवलप्ड है, इसमें इस जगह जगह पर आउटर सरफेस की तरफ एक्सपेंडेड पार्ट बाहर की ओर निकला रहता है, और वो क्या राइजोइड्स और स्केल्स का फॉर्मेशन करेगा। मार्जिन पर अगर एक्सपेंडेड है, मल्टी सेलुलर हो गया है, तो उसको जो है हम जो है स्केल कहेंगे। और अगर वो मिडिल में एक्सपेंडेड पार्ट बन गए हैं तो वो जो है यूनिसेलुलर है, और उनको हम राइजोइड्स कहेंगे। तो यही सारा का सारा इसका एनाटॉमिकल व्यू था कि किस तरह से इसकी रिक्सिया थैलस की एनाटॉमी है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस एक बार फिर से कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन, जो कि पहले ही बताया है कहाँ पर होता है, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। अपर सेल ऑफ ईच फिलामेंट इज लार्ज इन साइज एंड कलरलेस एंड वर्क एज अपर एपिडर्मिस। तो कुछ साइंटिस्ट इसे अपर एपिडर्मिस मानते हैं, बट कैसी है? इंटरप्टेड है, यानी कि बाधित है, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। ऐसा कुछ ही साइंटिस्ट का व्यू है। सिंपल एयरपोर इज प्रेजेंट। एयरपोर पहले भी बताया है कि यहाँ पर देखिए एयरपोर जो है इसमें प्रेजेंट है। देन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आर अनब्रांच्ड। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, रिक्सिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? अनब्रांच्ड हैं। क्योंकि आगे हम स्टडी करेंगे, अगला जो हमारा ब्रायोफाइट्स है जिसका नाम है मार्केंशिया, उसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ब्रांच्ड दिखाई देंगे। सो इट इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कि इसके जो है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कैसे हैं? अनब्रांच्ड है। ए नैरो स्पेस और एयर चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन टू फिलामेंट्स, ये वाली बात इसमें बताई गई है। देन सेल्स ऑफ फिलामेंट्स आर बैरल शेप। तो सभी सेल्स जो है बैरल शेप है। बैरल शेप किसको कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को, जब ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है तो उस शेप को हम जो है बैरल शेप सेल्स कहते हैं। डिस्क्वायड पैराइटल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ द फिलामेंट एक्सेप्ट अपर मोस्ट। तो ये आपने देखा ही था कि अपर मोस्ट को छोड़कर बाकी सब में डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देन स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन कहाँ पर है? प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, मेड अप ऑफ मैनी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। ये जो है कौन सा वाला टिश्यूज है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, जिनके कुछ करैक्टर होते हैं कि ये जो है थिन वॉल्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, दिख रही है, एक सेल दूसरे सेल के बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। तो ऑल सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर पॉलीगोनल, कॉम्पैक्टली अरेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। इट स्टोर, अब स्टोरेज रीजन है तो क्या करेगा? फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगा। तो इट स्टोर फूड मटेरियल।
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कि ये जो पार्ट है वो जो है स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। नो म्यूसिलेज सेल्स प्रेजेंट इन दिस रीजन, कि इस रीजन में कोई भी म्यूसिलेज सेल प्रेजेंट नहीं है। लोअर एपिडर्मिस इज वेल डेवलप्ड वाइल अपर एपिडर्मिस इज नॉट वेल डेवलप्ड, क्योंकि अपर एपिडर्मिस की प्रेजेंस को कुछ साइंटिस्ट तो मानते हैं, कुछ नहीं मानते, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि नॉट वेल डेवलप्ड। वाइल लोअर एपिडर्मिस क्लियर है बहुत ही, क्योंकि ये जो है लोअर एपिडर्मिस जो है, यहाँ पर देखिए ये लोअर एपिडर्मिस कैसी है, अनइंटरप्टेड नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू लेयर के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए ये जो है लोअर एपिडर्मिस इज वेल डेवलप्ड। Then some cells of lower epidermis forms scales on margin and rhizoids in middle in the form of outgrowth। तो जगह जगह पर क्या होता है, देखो मिडिल पार्ट में इसमें राइजोइड्स निकले हुए हैं, और किससे, लोअर एपिडर्मिस से। यहाँ पर भी दिखाया है कि लोअर एपिडर्मिस से राइजोइड स्केल्स मैंने इस यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये फिगर अभी कंप्लीट नहीं है, केवल हमने इसका सेंट्रल पार्ट दिखाया। अगर हम इस फिगर को ऐसे करके कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आकर मार्जिन पर हमें स्केल की प्रेजेंस को शो करना पड़ेगा, जो इस तरह से इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्स बना देंगे तो इस तरह से मार्जिन पर स्केल्स हमें क्लियर दिखाई देंगे। तो ये जो है इसकी एनाटॉमी रिक्सिया थैलस की कंप्लीट हुई। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो रिक्सिया थैलस में एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, क्योंकि एपिकल नोच में ग्रोइंग पॉइंट्स पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से थैलस जो है लगातार ग्रोथ करता रहता है। सो ये जो है एनाटॉमी ऑफ द रिक्सिया थैलस कंप्लीटेड। थैंक यू।